नानू आइसक्रीम लाए बेटा। कौन सी आइसक्रीम है, मम्मा चख ले। ओ बटर स्कॉच, खा लो बेटा, खाओ खाओ। ओ वेरी गुड, खाओ बेटा। नानू मेरी आइसक्रीम कहाँ है? सिर्फ बाबू बाबू की आइसक्रीम लाए, मेरी आइसक्रीम ही नहीं लेकर आए। हाँ विहान, मेरी आइसक्रीम नहीं लाए नानू, सिर्फ आपकी ले आए। पानी आ गया। कल एक्चुअली यूट्यूब पे कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, जिसकी वजह से मेरी वैसे दिन की आपको पता है 3 वीडियो पोस्ट होती हैं, कल 2 ही वीडियो मैं पोस्ट कर पाई। कुछ दिक्कत आ गई थी, फिर चेकिंग में भी टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था कल। ठीक है, तो ये बात हो गई थी, तो थोड़ा सा मूड तो अच्छा नहीं लगा मुझे कि डेली का जो मेरा काम था, एक टाइम टेबल सा हो जाता है ना कि देखो इस टाइम मैं काम करती हूँ, 3 बजे वीडियो आती है मेरी, 4 बजे दोपहर को आती है, रात को 8 बजे आती है, तो वो एक टाइम टेबल ख़राब हो गया था मेरा, है ना। बट कोई बात नहीं, फिर मैं अपने कामों में, रूटीन कामों में लग गई थी, और पानी आया था ना यहाँ पे, तो मेरे को था फटाफट काम निपटा देते, क्योंकि देखिए मेरी मोटर एक्चुअली क्या है ना, आप कह रहे थे कि ना हैवी मोटर ले आइए, है ना जी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी लाना नहीं चाह रही। मैं सोच रही हूँ कि अभी 10 15 20 दिन की बात होगी, दिक्कत महीने 2 महीने की, मैं किसी तरह से निकाल लूँ, क्योंकि ऐसा मेरे को बाद में जब मानसून के बाद तो मुझे दिक्कत आनी ही नहीं है। ये मोटर अच्छे से मेरा मतलब 10 मिनट में मेरी पूरी टंकी भर जाया करती थी पहले, आप खुद सोचो। और अभी क्या हो रहा है, मैं 40-45 मिनट मोटर चला के रख रही हूँ, तब जाके मेरी आधी से भी थोड़ी कमी लगा लो, टंकी भर रही है पानी की, तो प्रेशर नहीं है, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा ले रही है मोटर पानी उठाने में टंकी तक। लेकिन फिर ये है ना कि मैं अकेली तो रहती हूँ अपने बच्चे के साथ, तो मैं इतने पानी में भी ना निकाल सकती हूँ, आराम से काम लगा सकती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास कूलर है, सबसे बड़ी चीज़ तो कूलर में पानी भरना होता है ना, तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आती। ऊपर से बच्चे के साथ अकेली रहती हूँ, तो कुछ बाल्टी पानी जैसे मैंने इकट्ठे करके रख लिया है ना, स्टोर करके। हाँ पिलाती हूँ बेटा, आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, आ जा आ जा आ जा। तो मैं ये कह रही थी, अभी आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो विहान उठ गया, बोल रहा है पानी पीना है। तो ये तो वैसे कल शाम का क्लिप है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लग रही हूँ। इसमें सारे बर्तन मैंने धो दिए थे, अब मैं ऐसे ही क्या करूँगी, बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए दिन के, फिर शाम को आराम से बैठ के सारे बर्तन धो दिया करूँगी। तो ये है ना कि पानी ख़राब नहीं हुआ करेगा। और ये टी शर्ट और ये पजामा पता नहीं क्यों मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा आजकल। मैं सोच रही हूँ ये वाला पजामा मैं उठा के रख दूँ, मेरा वजन बढ़ गया, और ये कपड़े ना मेरे को फंसे फंसे से लगने लग गए हैं। मीडियम साइज़ था टी शर्ट भी, मेरे को ऐसा टाइट टाइट सी फील हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं लार्ज साइज़ के कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं थोड़े लूज़ लूज़ से, मैं वो पहना करूँगी, ऐसे फंसे फंसे से फील होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी ना फटाफट मैं क्या करती हूँ, बाथरूम की भी क्लीनिंग कर देती हूँ, और भी सारा छुटपुट काम ना मैं आज रात को ही निपटाऊंगी, क्योंकि आना नेक्स्ट डे मतलब आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। आपको तो पता ही है, बाबू के लिए दवाई लेके आनी है मुझे हॉस्पिटल से, और ना मैं बाबू की जो दवाई है खुद सोच रही हूँ कि मैं खुद ही जाके हॉस्पिटल से जाके ले आऊँ, विहान को ना लेके जाऊँ, क्योंकि देखो केसेस इतने आ रहे हैं, छोटा बच्चा है, और हॉस्पिटल में तो 100 तरीके के पेशेंट होते हैं। मैं तो मास्क लगा के मैं ही दवाई ले आऊँगी, और ज़्यादा 1.5-1 महीने की ले आऊँगी, ताकि बार बार भी ना हॉस्पिटल जाना पड़े। तो यहाँ पे मम्मी अपनी चाय पी रहे थे बना के, और अब हम बाल्टी ना और भर लेते हैं, क्योंकि देखो बर्तनों का काम हो गया। अब मैं बाल्टी जो पानी की भरूंगी ना, उससे मैं एक बार बाथरूम अच्छे से साफ़ कर दूंगी, बाथरूम वॉशरूम की क्लीनिंग हो जाएगी। और इस तरीके से ना जैसे नॉर्मल रूटीन काम ना जब पानी चल रहा हो तब कर लो, है ना। और ये पानी की कुछ बाल्टियाँ मैं स्टोर भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पापा जी ना मेरे को यहाँ पे खड़े नहीं होने दे रहे थे, बोल रहे थे आप बिजली की तारें एकदम से गिर जाएगी, तेरे को पता ना चले, ये सारी यहाँ पे। तो मैं कर देता हूँ, मैं पानी भर देता हूँ। अभी पानी चल रहा है, मैंने ना बाल्टियाँ भर भर के पूरा देखो बाथरूम क्लीन कर दिया, वॉशरूम पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। मैंने कहा ये काम हो जाए, फिर टंकी का पानी ख़राब नहीं जाएगा। अब मैं बाल्टियाँ भर के बाथरूम में स्टोर कर लेती हूँ अपनी। काफ़ी है, 3 बाल्टी पानी रखती है। इस बाल्टी में मैं आज रात को नहाऊंगी, इस वाली में मैं सुबह नहाऊंगी। ये बाल्टी वॉशरूम वगैरह में काम आ जाएगी। बाकी लगभग 75% टंकी फिल है, तो ऐसा दिक्कत नहीं आनी अभी। कल रात को मैं 10:30 बजे फ्री हुई हूँ, और उसके बाद मैं 11:30 बजे कल रात को सो भी गई थी, मतलब फ़ोन भी नहीं चलाया इतना रात को। तो यहाँ पे ना जैसे फिर पानी आ गया था, तो मैंने उसके बाद झाड़ू कर दिया था, पोछा भी लगाया, घर में घर की साफ़ सफाई, बर्तन, सारे काम मैंने रात को ही कर दिए थे, क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, आपको पता ही है। तो बात मैं ये बता रही थी कि फिर पापा जी की वीडियो की भी एडिटिंग करी, कल वीडियो गया था, पोस्ट किया। ये सारा काम करने के बाद अभी करीबन 8 बज रहे थे, तो मैंने कहा बाबू का खाने का अरेंजमेंट करते हैं।
तो मैं पता है मैं विहान के लिए आटा गूंद रही थी कि पूरियाँ बनाऊंगी, थोड़ा सा ही आटा गूंदा था और मैंने तो पूरियाँ बनाई विहान के लिए। और तभी मेरी मम्मी ना आलू उबाल के लेकर आए मेरी किचन में, बोलते कि मैं विहान के लिए आलू का पराठा बनाऊंगी। तो मैंने कहा मम्मी अब तो रहने दो, क्योंकि मैंने विहान को ना पूरी खिला दी थी, क्योंकि पूरियाँ विहान खुश होके खाता है। लेकिन ना आप कहोगे सब्जी क्यों नहीं बनाई, तो देखिए सब्जी नहीं खाता विहान, क्योंकि मुझे तो भूख ही नहीं थी। रात का खाना मेरा ना अब इतनी गर्मी सी होने लगी ना, कुछ खाने का जी नहीं करता। अब पापा जी कढ़ी बना के गए थे शाम को, वो रखी हुई थी। मेरा चावल भी बनाए नहीं मैंने कि मैं कढ़ी चावल खा लूँ, मेरा कुछ भी नहीं इच्छा हो रही थी कल रात को खाने की, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी। और ये देखिए मैंने पूरियाँ बनाई थी बाबू के लिए, तो बाबू ने बड़े अच्छे से खुशी खुशी खा ली थी। तो बाबू या दही खाता है, बस दही के साथ खा लेगा कोई चीज़, या फिर चावल हो तो चावल के साथ, जैसे दाल चावल वगैरह, फिर उसमें तो मिक्स करके फिर भी थोड़ा बहुत खा ले, वरना चावल भी दही के साथ ही ज़्यादा बाबू पसंद करता है। आजा विहान, खाना आ गया आपका बेटा विहान, खाना आ गया, आ जाओ, खाना खाना है ना, खाना आ जाओ। एक चूहादानी मैंने रसोई में लगा दी है, इसके बाद एक चूहादानी मैंने ये देखिए यहाँ पे इस रूम में लगा दी है, और तीसरी चूहादानी यहाँ पे इधर ये बड़ी वाली लगा दी है, सबसे बड़ी वाली। तो देखते हैं कौन सी चूहादानी में हमारा शिकार फंसेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे गैस पे मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया है। ये पनीर है जो कि मम्मी अभी सुबह सुबह देकर गए हैं। प्याज है, टमाटर है। एक्चुअली अब आपको बताया था ना मैंने कि मैं तो आधा किलो दूध ही लेती हूँ, वो भी मेरा बच जाता है। तो वहाँ 1 किलो मम्मी के पास रहता है, तो मम्मी क्या करते हैं उसका पनीर निकाल देते हैं और मेरे को दे देते हैं, कहते हैं पनीर बना दियो विहान के लिए, पनीर की सब्जी। मैं कहा चलो मैं बना देती हूँ। वही है ना कि मम्मी के लिए भी 1 किलो दूध बहुत एक्स्ट्रा रहता है, तो वही दूध का पनीर बन जाता है, कभी दही बन जाती है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ फ्रिज में। ये देखिए मेरा दूध भी बचा हुआ मिलेगा आपको। ये देखो मेरे पास तो अभी भी रखा हुआ है आज के लिए इतना। इसमें क्या है, इसमें कड़ी है, ये देखो कल पापा जी बना के गए थे ना, तो ये तो चावल के साथ दिन में यही चलेगी, कुछ और नहीं बनाना। और ये वाले अंगूर आज ख़त्म करने हैं, बाकी फिर देखते हैं क्या करते हैं इनका। कल शाम की वीडियो में ना मैंने थंबनेल में लिख दिया था कि मेरे दूसरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो जाएंगे, कुछ ऐसा था, है ना। तो मैंने बाद में थंबनेल चेंज भी कर दिया, उसमें मैंने ये लिख दिया, ऐड कर दिया कि कमेंट आया था। क्योंकि आधे लोग क्या करते हैं ना, वीडियो वॉच नहीं करते, सिर्फ ना थंबनेल पढ़ के उसके अकॉर्डिंग कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैंने वीडियो में भी यही बात बताई थी कि मेरे पास आज से कमेंट नहीं आ रहा, मुझे 2 साल से ना मैं एक कोई है, कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं ना, मेरे को उल्टा बोलेंगे तो बोले, मेरे को परेशान करने के लिए मेरे बच्चे तक को नहीं छोड़ते हैं, और यहाँ तक कि कमेंट करेंगे तेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ दूसरा हस्बैंड भी जाएगा, ये होगा वो होगा। मैं वो कमेंट, अगर आप चाहते हो ना कि मैं डिलीट ना करूँ वो कमेंट, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, मैं बार बार उस आईडी को ब्लॉक करती हूँ, बार बार उस कमेंट को डिलीट करती हूँ। फिर वो कमेंट्स जब आप लोगों को दिखते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि इस आईडी को डिलीट कर दो, ब्लॉक करो आईडी को, ये आपको उल्टा बोल रही है, आपके बच्चे को उल्टा बोल रही है, ये आईडी आपके को ये तक बोल रही है कि आपको दूसरा पति भी जाएगा, वो ये होगा, तू ये है वो है, इतना गंदा गंदा लिख रही है। और वो आईडी 2 साल से पीछे पड़ी हुई है, 2-3 आईडी है इस तरीके की। कुछ लोग हैं ठीक है जो मुझे बार बार टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने अगर वो थंबनेल में मैंने तो लिख दिया ठीक है कि ना, ये बात मैंने फिर बाद में चेंज भी कर दिया थंबनेल, मुझे लगा चलो ठीक है आपको बुरा लग रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने उसमें ऐड भी कर दिया कि कमेंट आ रहा है इस तरीके का, ठीक बार बार, ठीक है। लेकिन आप वो सोचो कि मेरे ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा कि मेरे पीछे हाथ धो के ऐसे पड़े हुए हैं बार बार, मतलब मुझे इतना उल्टा बोले जा रहे कमेंट में। और मुझे पता है ये किस साइड के लोग हैं और कौन है ना, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। और उन लोगों का ना मतलब पता है क्या, जिन लोगों को हम छोड़ देते हैं ना, मतलब मैं तो सच बता रही बस कि ना, कुछ लोग होते हैं हम उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, लेकिन वो लोग ना दूसरे को रोटी खाते हुए, खुश होते हुए, हंसते हुए भी देख के पता नहीं क्यों उनको दिक्कत होती है। पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई है।
आज मैं अभी नहा के मैंने ये वाला सूट पहना ना, मुझे इसका पजामा जो है ना इतना टाइट टाइट सा लग रहा था। मेरा वेट सच में बढ़ गया है। मुझे ना अब मैं थोड़ा थोड़ा करूंगी, अपने ऊपर ध्यान देना है मुझे। ज्यादा ना सही, महीने में 2 किलो भी कम हो गया ना, 2 महीने में 4 किलो भी कम हो गया। धीरे धीरे कर लूंगी थोड़ा थोड़ा, बट थोड़ा सा करना है। आपके भी कॉमेंट आ रहे थे कल परसों की वीडियो में कि आपका फेस ना सूजा सूजा सा क्यों लग रहा है, तो मेरा सूजा सूजा नहीं लग रहा, मैं मोटी हो गई हूँ। मेरा फेस फिर से गोलू मोलू सा होने लग गया। आपको दिख नहीं रहा क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा है ना, ये चीज होती है, बट पता नहीं ऐसा क्यों है। मैं ना, पता है क्या, आप ये बात तो सच है। देखो, जब मैं मोटी हो जाती हूँ ना, मेरा चेहरा सुंदर निकलने लग जाता है अपने आप ही। मतलब सही में, मतलब बॉडी मेरे को ऐसे लगती है कि यार पेट निकल गया, हाथ मोटे हो गए, ये हो गया वो हो गया, बट चेहरे पे ग्लो आ जाता है मेरे। और जब मैं पतली हो जाती हूँ ना, तो वो चेहरा भी पिचक जाता है ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आपका चेहरा सुंदर रहे, है ना, अच्छा दिखता रहे, और आप पतले भी हो जाओ? दोनों चीजें होनी चाहिए। या फिर पता, चेहरे का तो मेरे को इसलिए भी लग रहा है कि मैं पिछले 20-25 दिन से रोज जूस पी रही हूँ, है ना। और कहते हैं फल फ्रूट जूस का असर तो दिखता है, तो मुझे फर्क नजर आ रहा है मेरे चेहरे पे खुराक का, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपना, आपने देख ही रखा, पूरा कट्टा मौसमी का खत्म कर दिया, है ना। तो वो निखार आपके, क्योंकि देखो मैं चेहरे पे क्रीम नहीं लगा रखी इस टाइम कुछ भी। मैं नहा के आई हूँ, नहा के आने के बाद बस मैंने काजल लगाया है और थोड़ा सा लिप ग्लोस लगाया है, और उसी से मेरा फेस पे काफी फर्क नजर आ रहा है मुझे। कुछ नहीं है, देख लो आप, क्रीम तक नहीं है चेहरे पे। मैं कुछ भी नहीं लगाती। आप लोग कहते हो ना आप मेकअप करके अच्छे लगते हो, मैं मन में सोचती हूँ यार मैं मेकअप करती कब हूँ। 2 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ और मुश्किल से 3 या 4 बार मैंने कोई क्रीम लगाई है पूरे 2 साल के अपने यूट्यूब कैरियर में। वीडियो में सही में कभी यूज नहीं करती। इवन मैं प्रमोशनल वीडियोस में भी मेकअप नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ काजल और लिप ग्लोस लगाया है मैंने, बस। कुछ नहीं लगा रखा मैंने फेस पे, कुछ भी नहीं है। आप क्लोजअप से भी दिखा सकती हूँ मैं आपको, ये देख लो, कुछ भी नहीं कर रखा, है ना। बल्कि आप लोग तो कमेंट करते हो आप अपर लिप्स करवा लो, ये देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ से हो रहा है, आईब्रोज बनवा लो, बट अब कोविड फैल रखा है, अब तो मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलने वाली, कुछ महीने बाद करवा लूंगी। अब अंगूर इतने सारे आ गए हैं, उनको खत्म करना है। और एक बात मुझे आपको बतानी थी कि मैंने आईडी बनाई थी ना, आईडी बनाने के 1.5 घंटे बाद मेरे पास एक फोन आया, ठीक है, और उस फोन पे मैंने कॉल उठाई, तो वो बोलते कि आपकी ना आईडी प्रोफाइल हमें दी गई है, आपका जो भी काम है शादी से रिलेटेड हम देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो बोलते अच्छा आप बताइए आपको कैसा लड़का चाहिए, मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे। बोलते हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, क्या है मतलब। ये शादी.com से ही आया था फोन मेरे पास। मैं बात कर रही थी उन सर से, मैंने कहा हाँ जी जी। और मेरा मतलब मैंने उनको ये बोला कि सर मैंने आज ही तो प्रोफाइल बनाई है, आप मुझे अभी थोड़ा सा मुझे सोचने दो, देखने दो, मुझे है क्या इस आईडी में, मुझे कुछ भी नहीं मैंने देखा, मैंने अभी 2 घंटे पहले तो प्रोफाइल बनाई और आप फोन करके कह रहे हो मेंबरशिप ले लो, ये ले लो, है ना। तो वो बोलते आपकी बात जायज है, लेकिन अगर ना आप मतलब जब आप एंटर करते हो ना शादी.com पे आईडी बना लेते हो, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप मेंबरशिप ले लेते हो तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, वरना आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। ये वेलकम डिस्काउंट होता है, आपको तभी मिलता है जब आप एंटर करते हो आईडी पे। मैंने कहा अच्छा। तो बोल रहे कि आपको इतने में कर देंगे, ये कर देंगे। आपके 2 टाइप की सर्विसेज होती है, एक तो होता है जिसमें आपको हम ये दे देंगे कि आपको फोन नंबर प्रोवाइड कर देंगे, मतलब आप इतने नंबर देख सकते हो, इतने मैसेजेस आप पढ़ सकते हो, मैसेज चैट भी कर सकते हो इतने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए। इसमें 6,000 लगते हैं, 6,500 3 महीने के बोले उन्होंने। बोलते इसके अलावा एक और सर्विस है हमारी, उसमें क्या होता है कि 17,000 रुपए लगेंगे। वैसे तो ये पैक 40,000 का है, लेकिन आपको डिस्काउंट करके 17,000 का दे रहे हैं। इसमें हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, इसमें ना हम सारा जिम्मा, अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने का सब कुछ हमारा ही हो जाता है। हम क्या करते हैं, मतलब मैं आपको बात बता रही हूँ कि उन्होंने क्या बोला सामने से फोन पे। बोलते कि उसके बाद फिर आपकी कोई सिरदर्दी नहीं, बस आप हमें बता दो कि आपको कैसा लड़का चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं, हम खुद आपके लिए प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे आपकी पसंद के हिसाब से, खुद उनसे बात भी करेंगे और आपकी ना कंसल्टेंसी के थ्रू आपकी मीटिंग भी फिक्स करवाएंगे। और जब आप मिलोगे उसके बाद अजीब लगता है ना कई बार, बाई चांस आपको कोई रिश्ता पसंद नहीं आता और आपको ना बोलने में हिचक होती है कि हमें मना कैसे करें अब इनको, तो वो भी चिंता आपकी नहीं होगी। आपका फोन नंबर भी नहीं जाएगा उनके पास, हमारे नंबर के थ्रू हम आपकी उनसे बात करवाएंगे। और अगर मना भी करना हुआ सामने वाली पार्टी को तो वो मना भी हम ही करेंगे। आपका कहीं भी रोल नहीं होगा बीच में, हम सारा कुछ हम मैनेज करेंगे। आप हमें बताओगे, हम वहां से करेंगे चीजें।
मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मुझे देखो, आपको भी मैं ये बात बता रही हूँ, है ना, 17,000 रुपये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है। मैं अपना लोन भरने लग रही हूँ, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ, है ना। और बात आई मेंबरशिप की, तो फिर मेरे को ना, मतलब मैं आपसे अपने दिल की बातें शेयर कर रही हूँ, जो बात है ना। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा प्लीज़ अभी मुझे नहीं करनी। फिर वो मुझसे पूछने लग गए कि आपको कैसा लड़का चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके एक बच्चा है। मैंने कहा हाँ बच्चा है। तो बोलते आपको डाइवोर्स ही चलेगा, विडोअर भी चलेगा आपको, जिसके हस्बैंड एक्सपायर होगी। मैंने कहा हाँ। वो फिर बोलते आपको अनमैरिड लड़का भी चलेगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपको बात सुना रही हूँ ना, बता रही हूँ कि क्या बात हुई, ठीक है, उन सर से। फिर बोलते ऐसा लड़का भी चलेगा जिन्होंने जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसकी वजह से अब लेट शादी करने लग रहे हैं और उनको दिक्कत ना हो बच्चे से, मतलब अनमैरिड हो। मैंने कहा कोई नहीं, क्या दिक्कत है ना, ठीक है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। उसके बाद आप यकीन मानो, वहां फिर वो फोन तो मैंने जल्दबाजी में कट किया। मैं फोन बार बार कट करने की कोशिश कर रही थी, मैं बोलती प्लीज अभी मैं बाद में बात करती हूँ, मैं बिजी हूँ, करती हूँ। अरे सुनिए तो आप ये करिए वो करिए ये करिए, मतलब आप यकीन मानो 12 मिनट तक फोन नहीं कट हुआ। और मैं 3 मिनट बाद ही फोन कट करने की कोशिश करे जा रही, बार 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 बार। मतलब मेरे को समझ में तो आता है, देखो उनका काम है ना, उनका उनका मैं एक ग्राहक हूँ, है ना, मैं उनका ग्राहक हूँ। और उनको ये ट्रेनिंग दी गई है कि किसी तरीके से भी ना सामने वाले कस्टमर का फोन कट नहीं होना चाहिए, है ना, जब तक वो फोन, मतलब ऐसे होता है, हमें भी पता है, जो लोग काम करते हैं उनको सब कुछ सिखाई जाती हैं चीजें, है ना, कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। और मुझे इतना भी पता है कि लोग जब मेंबरशिप ले लेते होंगे ना और कंसल्टेंसी ले लेते होंगे, उसके बाद कुछ और चीजें अलग होती होंगी मे बी, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, फोन बड़ी मुश्किल से कट किया। उसके बाद ये बात होगी परसों की, आज का दिन है, इतने फोन आए हैं, इतने फोन, मतलब बंदा ना फ्रस्ट्रेट हो जाए बंदा सच में। और किसी और का फोन नहीं आया, ठीक है, उन्हीं का ही, कंसल्टेंसी के थ्रू, मतलब कि हमसे हमारा पैकेज लो शादी.com का। इतने फोन, बंदा फ्रस्ट्रेट होके, एक बार तो दिल किया मैं डिलीट ही कर दूं, अपनी अकाउंट ही डिलीट कर दूं। मेरा इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया मुझे, फोन कर करके। मैंने ये भी बोल दिया मुझे थोड़ा ब्राउज तो करने दो, मुझे देखने तो दो। हाँ, मतलब दिन में 4 फोन बार बार, कभी दूसरे नंबर से कभी दूसरे से। ये क्या करते हैं ना, इनको ना जैसे कोई भी आईडी बनाता है ना, तो उनका जो अकाउंट होता है ना, किसी को ना असाइन कर देते हैं आगे कि आप इनके साथ डील करो। मतलब सच में इतना पीछे पड़ जाते हैं, इतना पीछे पड़ जाते हैं, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाए इस चीज से। और दूसरी चीज मैंने ये देखा है कि देखो शादी.com पे इतने फीचर्स है भी नहीं कोई खास, मतलब सिर्फ आपको ना हर फीचर के लिए पैसे देने होंगे यहाँ पे। मीन्स अगर आपको चैट भी करनी है उसके लिए भी पैसे देने होंगे। अगर आपको मतलब सिर्फ आप ना यहाँ पे पता है क्या कर सकता है बंदा, यहाँ पे कर सकता है कि मान लो किसी ने मेरी प्रोफाइल देख के वो मुझे फेसबुक पे सर्च कर सकता है या इंस्टा पे आजकल सर्च कर ले। और वहां पर भी क्या है ना, नाम वगैरह इन्होंने हाइड कर दिए हैं लोगों ने, मतलब बहुत आगे स्मार्ट होते हैं। लेकिन इस हिसाब से ना मैंने फिर ये देखा कि जीवनसाथी.com है ना, वो ज्यादा बेटर है इन चीजों के लिए, मैट्रिमोनियल के लिए, है ना, क्योंकि वहां पर फ्री चैट है। मैंने आज उसका मैंने मेरे पास ना, पता है क्या होता है, मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसा आपके साथ भी होता है क्या, आप जो भी गूगल करते हो यूट्यूब करते हो ना, वो ही एडवर्टाइजमेंट आपके पास आने लग जाती है। अब मैंने कल परसों ना वो कुंडली वाली वो नहीं देखी थी, और मेरे पास कुंडली से रिलेटेड ही एड्स आने लग गई यूट्यूब पर। और फिर मैं जैसे एक इंडस वैली का प्रमोशन करती रहती हूँ, तो उसका सामान मंगवाती हूँ, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट मेरे को बार बार आती रहती है। तो मेरे को ना जीवन साथी की इतनी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, मैं कोई भी वीडियो चलाती हूँ उसी में वही वाली आने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वहां पर अकाउंट बनाती हूँ, क्योंकि वहां पर चैट भी फ्री है ना, चीजें देखते हैं। अभी के लिए देखो मेरे पास टाइम बहुत है, आपको भी पता है ना, अभी मेरा बर्थडे आने में बहुत लंबा टाइम है। तो देखेंगे आराम से तसल्ली करके, कोई जल्दबाजी तो करनी नहीं है, जिंदगी का सवाल है, खराब नहीं करनी अपनी लाइफ, है ना। तो आपको, और पैकेज वगैरह की बात है, तो पैकेज मैं अभी नहीं ले सकती, अभी बिल्कुल नहीं लूंगी। वो होता है कि बिल्कुल ही जब, मतलब अभी तो मैंने स्टार्ट किया, अभी तो मेरे को देखना है ना। और पैकेज वैकेज और 17,000, मैं पागल हूँ, मैं 17,000 रुपये अभी दूंगी। मतलब वो तो तब के लिए होता है जब मतलब बिल्कुल ही बंदा ये सोचे कि नहीं यार अब भी, मतलब बस यही एक लास्ट रास्ता रह गया है ना। तो वो सब मुझे नहीं लेना, पैकेज नहीं लूंगी मैं अभी मैं प्राइम मेंबर वाला भी पैकेज नहीं लूंगी फिलहाल के लिए। मैं फ्री ब्राउज करूंगी, सिर्फ फ्रीली देखते हैं, है ना। कोई इंसान सही लगता है, कुछ समझ में आता है तो टाइम लेंगे अपना, देखेंगे, उसके बाद ही हम शादी के लिए आगे बढ़ेंगे। और मैं दूसरी शादी क्यों कर रही हूँ, इसका एक ही कारण है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी मैं ऑनलाइन आपको इस प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ। मेरा शुरू से सपना रहा है कि मेरे 2 बच्चे हों, है ना।
और मैं रिग्रेट, मेरे को वो फीलिंग, वो जो बच्चा होता है, मतलब मुझे वो बहुत प्यारी लगती है, प्रेगनेंसी की जर्नी जो, मतलब मैं बहुतों की देखती भी हूँ यूट्यूब पर, तो मेरे को भी इच्छा होती है कि यार मेरे भी सेकंड बेबी हो, मतलब छोटी, मैं मतलब हमेशा चाहती थी एक फैमिली मतलब अलग अच्छी सी, है ना। तो यही कारण है, समझ रहे हो आप, कि मैं दूसरी शादी के लिए सोच रही हूँ। और अगर मेरे हस्बैंड मेरे को जैसे विहान छोड़ के गए मेरे लिए, अगर 2 बच्चे छोड़ जाते ना मेरे लिए, मैं उन्हीं में ही खुश रह लेती, है ना। तो बस मेरी एक इच्छा है कि मेरे एक और बेबी जरूर हो, एक बच्चा हो, एक लड़का हो या लड़की हो, चाहे विहान के को मैं एक भाई दूं देकर जाऊं या एक बहन देकर जाऊं, 2 बच्चे हो बस मेरे, बस मेरा यही एक सपना है जिसके लिए मैं एक शादी का डिसीजन मैंने लिया है अपनी लाइफ के लिए। यही रीजन है, और तो शायद वरना मैं अकेले भी जिंदगी निकाल सकती थी। और आप कहोगे कि बच्चा गोद ले लो, गोद लेना वगैरह इतना आसान नहीं होता, आपको ये बात शायद पता हो, इतना इजी नहीं होता गोद लेना। बच्चा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है उसके लिए, आपको बहुत ज्यादा, मतलब कम से कम आपको उस बच्चे के नाम, जब आप गोद लेते हो ना, 10-15 लाख रुपए तो जमा करने पड़ते हैं, पहले रखने पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, आपकी एक प्रॉपर नौकरी होनी चाहिए, तब बच्चा गोद ले सकते हैं। यूट्यूब के चैनल के ऊपर आपको कोई बच्चा गोद नहीं दे देगा, जिसका यूट्यूब आज है कल ना हो, वो ऐसी कोई परमानेंट नौकरी हो और अच्छी नौकरी हो, तब भी मतलब वो ऐसे देख के देते हैं पूरा बच्चा कि आप मतलब कर सकते हो, समझ रहे हो आप वो चीज, है ना। तब बच्चा गोद मिलता है, ठीक है। आप, मेरी कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, अगर मेरी कोई सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट भी बनता, 25-30 हजार एक फिक्स नौकरी होती है, और वो भी 3-4 साल से चल रही हो नौकरी, तब जाके होता है, ठीक है, ऐसे नहीं मिलता। और आप बोलोगे कोई और डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले लो, वो ले लो, वो भी यार आप समझ सकते हो। मेरे को जहां तक लगता है सोसाइटी के हिसाब से जिंदगी चलनी चाहिए, तो एक लाइफ पार्टनर में भी हो सकता है कि मैं सेकंड चांस खुद को दूं, एक बच्चे के लिए ही दूं, तो क्या पता मेरे को भी लाइफ में आगे खुशियां मिल जाए, क्या पता मैं भी इमोशनली किसी इंसान के साथ जुड़ सकती हूँ, क्या पता, मे बी, है ना। शायद क्या पता मुझे दोबारा प्यार हो सकता हो, मे बी क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्या पता कुछ अच्छा हो सकता हो। तो उस साइड कोशिश तो कर रही हूँ, कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना लाइफ में आगे बढ़ने की। मुझे पता है अंदर से मैं कितनी दुखी हूँ, कितने मुश्किल से ये फैसले ले रही हूँ, है ना, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। कोशिश कर रही हूँ, बस इतना ही कहूंगी मैं, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।